Very good morning, dear students. How are you? How is the study going on? I hope you will be fine at your home. Dear students, today I am going to start your SST Social Studies subject. In that, today I will start the first chapter. This book, whatever the syllabus, we will go through this book, and today I am going to start the first chapter. This chapter is related to history. हम हमारे भारतीय इतिहास के बारे में इस अध्याय में अध्ययन करेंगे और इस लेसन का जो नेम है वो हाउ, व्हेन एंड वेयर. हाउ कैसे, व्हेन कब, एंड वेयर कहाँ. कैसे, कब और कहाँ क्या घटित हुआ था. पास्ट में क्या ऐसी घटनाएं हो चुकी थी, इसके बारे में हम जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, इसमें हम अध्ययन करेंगे. हम हमारे भारतीय इतिहास के बारे में इसमें पढ़ेंगे. स्टेपिंग इन, कौन से स्टेप डे बाई डे. पहले हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप अगला किसके बारे में अध्ययन करेंगे. तो स्टूडेंट्स विल नो अबाउट, हम किसके बारे में जानेंगे. हिस्ट्री. सबसे पहले हिस्ट्री क्या है. एन इंट्रोडक्शन, इतिहास के अध्ययन के बारे में. इम्पोर्टेंट ऑफ डेट्स. हिस्ट्री में हम क्या जानते हैं कि जो इम्पोर्टेंट डेट्स होती है, जो महत्वपूर्ण घटनाएं कब घटित हुई, इसके बारे में. पीरियोडिसेशन ऑफ हिस्ट्री. कॉलोनाइजेशन, उपनिवेशवाद. एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोड्यूस्ड रिकॉर्ड्स. सर्विस become important. What official records don't tell. जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है, जो नहीं पता होता, जो बताने योग्य नहीं होती है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम इस भारतीय इतिहास में, इस बुक में हम इनका अध्ययन करेंगे. तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप, जो फर्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा, हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन, कि इतिहास क्या है और इसका हम अध्ययन करेंगे. हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट. हिस्ट्री मीन्स इतिहास. इतिहास क्या है. स्टडी ऑफ पास्ट, जो बीत चुका है, भूत के बारे में हम अध्ययन करते हैं. स्टडीइंग हिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट अलाउस अस टू अंडरस्टैंड अवर पास्ट, विद इन टर्न अलाउस अंडरस्टैंडिंग अवर प्रेजेंट. कि जो स्टडीज का अध्ययन इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमें अलाउ करता है किसके लिए. कैन अंडरस्टैंड अवर पास्ट, हम अपने पास्ट को समझकर और हमें प्रेजेंट को, कि पास्ट में क्या घटित हो चुका है और प्रेजेंट में अभी क्या हो रहा है, हम इन दोनों के बारे में कंपेयर कर सकते हैं कि पास्ट में इस तरह से वर्क होता था या इस तरह से हुआ था और प्रेजेंट में इस तरह से होता है, या पास्ट में जो भी मिस्टेक्स हो चुके थे उस मिस्टेक्स को दोबारा नहीं दोहरा के हम अपने प्रेजेंट को उजागर कर सकते हैं. इफ वी वांट टू नो हाउ एंड व्हाई आवर वर्ल्ड इज द वे इट इज टुडे, वी हैव टू लुक टू हिस्ट्री फॉर आंसर. यदि हम ये जानना चाहते हैं कि संसार में अभी जो प्रेजेंट में जो चल रहा है वो पहले कैसे था और ये किस तरह से धीरे धीरे बदलाव होते हुए हम इस स्थिति तक पहुँचे कि हमारी इस पहले से बेहतर हुई है. तो इसके लिए हमें क्या करना होता है. वी हैव टू लुक टू हिस्ट्री फॉर आंसर. इन सब के उत्तर जानने के लिए हमें इतिहास को दोहराना पड़ता है या हमें इतिहास को देखना पड़ता है. इट इज़ द रिकॉर्ड फॉर द पास्ट इवेंट्स. इसमें जो घटनाएं घटित हो चुकी है उनका रिकॉर्ड्स होता है. वी कैन लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स दैट वी हैव डन. जो मिस्टेक्स, जो हमसे जो गलतियां हो चुकी है, उन गलतियों से भी हम सीख ले सकते हैं, जो पास्ट में जो हमसे मिस्टेक्स हो चुकी हैं उनसे. बाय एनालिसिंग द मिस्टेक्स वी कैन अवॉइड देम इन द फ्यूचर.
जो चूक हमसे हुई है, जो गलतियाँ हुई है, उन गलतियों का विश्लेषण करते हुए भविष्य में वापस वो गलतियाँ नहीं हो तो हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, उनको दूर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, बाय एनालाइजिंग द इफेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन जापान, जो जापान में जो परमाणु बम गिराया गया था उससे क्या क्या जो बुरा हुआ था, वी कैन अवॉइड सच क्रूएल एक्ट इन द फ्यूचर। इस तरह के घातक ऐसी घटनाएं भविष्य में नहीं हो तो हम इनको रोक सकते हैं, इस तरह की घटनाओं को भी हम अवॉइड कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। इफ़ वी हैव द बेसिक नॉलेज अबाउट द इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज made in the past, it will be easy for us to develop things than to start from the initial state। अगर हमें ये पता हमें जानकारी होती है कि जो आविष्कार हुए हैं कि और इन आविष्कारों का बेसिक जो प्रमुख जो स्टार्टिंग जो स्टेज था वो किस तरह का था, एंड डिस्कवरीज मेड इन द पास्ट, और जो खोज पुराने समय में की गई थी, इट विल बी ईजी फॉर अस टू डेवलप थिंग्स देन टू स्टार्ट फ्रॉम द इनिशियल स्टेट। वापस उन्हीं को डेवलप करना, विकसित करना। इनिशियल स्टेज का मीन होता है शुरुआती। अगर हमें पास्ट में जो भी खोजे और जो आविष्कार हुए थे, अगर उसके बारे में हमें बेसिक पता होता है तो अभी हम इस प्रेजेंट टाइम में हम वापस उसी को उन्हीं घटनाओं को बेसिक मानते हुए उनके जो इन्वेंशन का जो बेसिक होता है उसके आधार पर हम नए आविष्कार कर सकते हैं, अगर हमें पुराने उस पास्ट के बारे में पता हो तब। वी आर नॉट ट्रैवलिंग इन मेट्रोस एंड बुलेट ट्रेन्स, हम ट्रैवलिंग यात्रा नहीं कर रहे किसमें, मेट्रोस एंड बुलेट ट्रेन्स। दीज ऑल आर द डेवलप्ड version of train that was invented in United Kingdom in 1804 by Richard Trevithick। ये एक वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने जो ट्रेन है, ट्रेन का इन्वेंशन आविष्कार किया था। तो इसका जो डेवलप वर्जन, जो ट्रेन का जो वर्जन किस तरह का फ्रेम रेडी करना है और किस तरह की बेसिक जो नीड्स थी इस वैज्ञानिक के थ्रू उसने डेवलप की थी। तो अब वापस कि हम अभी ट्रैवल नहीं करें मेट्रो और बुलेट ट्रेन के द्वारा, जो उसका जो प्रमुख जो वर्जन किस तरह से था उसमें और हम नए नए आइडियाज़ को ऐड करके हम ये डिफरेंट टाइप्स के ट्रेन्स का आविष्कार कर सकते हैं। ब्रिटिश इंजीनियर बॉर्न इन कॉर्नवेल, एक एरिया का नाम है कॉर्नवेल, उसमें इस वैज्ञानिक का जन्म हुआ था। नाउ वी आर फॉलोइंग ए वेरी डिफरेंट लाइफस्टाइल एंड मैनी प्रैक्टिसेस दैट हैज़ बीन फॉलोड इन द एंशिएंट टाइम आर लॉन्ग फॉरगॉटन। आज हमें अलग अलग लाइफस्टाइल, अलग अलग जीवन यापन के साथ में जी रहे हैं, जो दैट हैड बीन फॉलोड इन द एंशिएंट टाइम आर लॉन्ग फॉरगॉटन। जो आज जिसे हम लाइफ स्टाइल अपने जीवन की शैली मानते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हमारा पहनावा है वो वेशभूषा, अगर हम देखें तो बहुत ही पुराने समय में अगर हम पीछे अध्ययन करें तो उसमें इस तरह का पहनावा पहना जा चुका है और जिसको हम भूल चुके हैं, हमें उसके बारे में ज्ञात नहीं है। उसी लाइफ स्टाइल को अब और उसमें आइडियाज़, न्यू आइडियाज़ इनोवेशन करके हम उस लाइफ स्टाइल से जी रहे हैं। लेकिन अभी जो लाइफ स्टाइल हम जी रहे हैं इसकी जो उत्पत्ति है वो ऑलरेडी पास्ट समय में हो चुकी है। वी कैन फॉलो सर्टेन प्रैक्टिसेस लाइक प्रैक्टिसिंग योगा एंड मेडिटेशन टू लीड ए हेल्थी लाइफ, क्योंकि ओल्ड जो पुराने समय में लोग अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए योगा और मेडिटेशन करते थे, तो टुडे आल्सो द सेम थिंग्स आर गोइंग। आजकल भी अपने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए सो मेनी पर्सन मॉर्निंग टाइम दे आर डूइंग योगा एंड मेडिटेशन। थ्रू हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट, इट हेल्प अस टू शेपिंग इन प्रेजेंट।
हिस्ट्री के द्वारा, इतिहास के द्वारा हम प्रेजेंट को, अपने जो वर्तमान को किस तरह से शेप दे सकते हैं, आकार दे सकते हैं, ये हम हिस्ट्री, इतिहास के थ्रू ही हम अपने प्रेजेंट को उजागर कर सकते हैं। इट हेल्प्स अस नो अबाउट हाउ पास्ट हैज़ helped us and how we can shape our future. Moreover, we ourselves make history every day. इसमें ये बताया जा रहा है कि it helps us know about the past. ये हमें सहायता करता है हमारे पास्ट, जो भूतकाल के बारे में जानने के लिए, and has helped and how we can shape our future. और हम अपने भविष्य को किस तरह से आकार दे सकें। तो ये किस पे निर्भर करता है? इतिहास पे। हम इतिहास को पढ़ करके अपने फ्यूचर का फ्रेम रेडी कर सकते हैं। मोर एवर वी आवरसेल्व्स मेक हिस्ट्री एवरी डे। इसमें ये बताई जा रही है कि अधिकतर हम खुद इतिहास को दोहरा सकते हैं, कि जो हम नए आविष्कार अब करेंगे वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए, या जो आज हमने जो आविष्कार, जो इन्वेंशन किए हैं, वो कल के लिए आज का आविष्कार हिस्ट्री रहेगा। जो फ्यूचर में जो आगे का जो समय होगा, वो पुराने जो समय हमारे हाथों में बीत चुका है, वो हमारे लिए भी हिस्ट्री कहलाएगा। तो मोर मतलब हम भी इस तरह से एवरीडे हम अपने आप ही हिस्ट्री को डेवलप कर सकते हैं, मतलब इतिहास को बना सकते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो अबाउट अवर पास्ट। इसके लिए जरूरी क्या होता है? महत्वपूर्ण है हमें अपने पास्ट को जानना। हाउ द कंट्रीज, ओशंस, माउंटेन्स, रिवर, वैलीज एंड प्लेन्स आर फॉर्मेटेड टू नो अबाउट हाउ टू इवोल्यूटेड। तो हमें हाउ टू कंट्रीज, कि किस तरह से अलग अलग देशों में जो सागर, जो माउंटेन, जो पहाड़, जो नदियाँ, जो घाटियाँ और जो प्लेन्स आर फॉर्मेट, जो एरोप्लेन, ये सारे फॉर्मेट किस तरह से किए गए हैं। तो इन सब की स्टडी करने के लिए वी हैव टू रीड द हिस्ट्री ऑफ दिस, और वी हैव टू रीड द हिस्ट्री अबाउट द प्लेन्स, such kind of things. So today we completed our lesson till here. Tomorrow I will teach you this importance of dates, कि इतिहास में जो डेट्स होती है, जो दिनांक, जो तारीखें दी हुई रहती है, उनका इम्पोर्टेंस क्या है, डेट्स का महत्वपूर्ण क्यों होता है। टुमारो वी विल रीड अबाउट दिस, and I will send you some difficult words. Kindly you have to write it in your notebook, and the same work submit me on time. Thank you students. Have a nice day.